बच्चों, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है मेरा विद्रोह। और इस कहानी की लेखिका है सूर्यबाला। विद्रोह का अर्थ है क्रांति या उपद्रव। अब हम इनका परिचय देखेंगे। तो देखो, इनका जन्म 1943 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और वे समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाले लेखक हैं। अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और हास्य व्यंग्य संबंधित रचनाओं का लेखन उन्होंने किया है। इनको प्रियदर्शनी पुरस्कार, घनश्याम दास सराफ पुरस्कार, व्यंगश्री आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। मेरे संधिपत्र, अग्निपाखी, यामिनी, कथा, 21 कहानियाँ आदि। अब हम मेरा विद्रोह इस कहानी का सारांश देखेंगे। तो देखो, यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। लेखिका ने इसमें बच्चों की इच्छाओं, उनकी अभिभावों की, महत्वाकांक्षाओं की और आशाओं का सुंदर चित्रण किया है। कहानी में यह भी बताया है कि बच्चों और बड़ों के बीच संवादहीनता यानी बोलचाल, बातचीत की स्थिति होने के कारण न तो बच्चों को बड़े समझ पाते हैं और न ही अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि बच्चों में विद्रोह प्रवृत्ति पनपने लगती है। इसलिए क्या ज़रूरी है कि बड़ों और बच्चों में संवाद चाहिए। अब हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाहें मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? रोज़ कब जाते हैं? बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो। अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुन्नाता हुआ ढीठ सा अंदर जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जाओ वो के तीर चलाओ, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना, गरजना। मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना। सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना। माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। तो देखो बच्चों, यहाँ सूर्यबाला जी ने एक लड़के की कहानी बताई है। तो देखो, एक लड़का था जो किवाड़ यानी दरवाज़ा धीरे से सरकाकर दबे पाँव यानी हौले हौले घर में दाखिल होने की कोशिश करता है, पर कोने में बैठे पिताजी उन्हें या उस बच्चे को देख लेते हैं और सवाल पूछते हैं कि किधर गए थे? तो वह लड़का कहता है लॉन्ड्री में कपड़े देने। तो पिताजी कहते हैं तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? तो वह लड़का कहता है रोज़ कब जाते हैं? तो पिताजी कहते हैं बकवास मत करो। दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो। अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते?
मटर गश्ती का अर्थ है मस्ती में घूमना या मौज में घूमना। तो इस तरह से तुम घूमते हो और अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते, तो वो लड़का हूँ ऐसा कहता है। और गुनाता हुआ ढीठ यानी न घबराते हुए वह अंदर चला जाता है। उसका मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ, यानी पिताजी जो बोल रहे हैं उनके उत्तर दे दूँ। परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना, यानी वे बहुत ज़ोर से उस पर चिल्लाएंगे, उसे बोलेंगे। फिर वह लड़का बड़ी देर तक या कई घंटों तक घर से गायब हो जाना, यानी हर वक्त ऐसा ही होता रहता। और वह लड़का कहता है कि हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना और सामने आने पर उस लड़के का ढिठाई से उनके सामने से गुजर जाना। और उसी वक्त क्या और होता होगा, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसुरते चले जाना। तो हर वक्त यही होता था। आगे देखो, ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ। मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ। बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। उसके आगे का परिचय देखो। अभी भी वह दिन याद है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। तो देखो बच्चों, लेखिका उस लड़के की कहानी बताती है कि उस लड़के को ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला या यह शुरुआत कब से और कैसे हुई। वह लड़का कहता है, मैंने तो आपको जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उदंड और ढीठ। और वह आगे कहता है, वह लड़का कहता है कि बचपन मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था और जिसे होठों से लगाते लगाते ही, यानी पीते वक्त ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में मिल गया था या घुल गया था। वह आगे कहता है कि अभी भी वह दिन मुझे याद है जब माँ ने मेरे बाल सवारे, किताबों का नया बैग मेरे कंधों पर लटका दिया, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर उस लड़के को कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। आगे का परिच्छेद देखो। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियत से युक्त थे, उन पर ही शिक्षाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता। तो देखो बच्चों, वह लड़का कहता है कि वह दिन अभी भी मुझे याद है जब माँ ने उसके बाल सवारे, किताबों का नया बैग उसके कंधे पर लटका दिया और उसे पिताजी ने
साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था और पिताजी तमाम दौड़ धूप यानी भाग दौड़ करके उसे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। आगे लड़का कहता है, मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, लेकिन घर में कैसा वातावरण था? पूरा हिंदी का वातावरण था और क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजी थे, यानी उनके घर में अंग्रेजी बोली जाती थी, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी उन बच्चों को देती थी, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह यानी अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलते और उन अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों का ही या लड़कों का उस कक्षा में दबदबा रहता। आगे देखो, माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, अतः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं थी उनसे पढ़ने की, मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था। ऑफिस से जाने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। आगे देखो, एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। मैं अड़ा ही रहा। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, धमकाया और डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ। तो देखो, लड़का आगे क्या कहता है कि माँ मुझे अच्छी तरह से पढ़ा सकती थी, लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजी माध्यम होने की वजह से वह लाचार थी, यानी उसे पढ़ाना नहीं आता था। अतः सारी मेहनत किसको करनी पड़ी? पिताजी ही सारी मेहनत करते थे। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, लेकिन माँ उस लड़के को कहती होगी कि आप पिताजी से पढ़ लो, और वह अपनी माँ की बात टाल नहीं सकते थे। ऑफिस से आने के साथ ही सारी किताब कॉपियों सहित घेर कर, यानी उनके आजू बाजू में वह किताबें कॉपी रख कर पिताजी उस लड़के को पढ़ाना शुरू कर देते। शायद उनकी मेहनत के बल पर ही मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ, ऐसा वह लड़का कहता है। आगे वह एक किस्सा सुनाता है कि एक बार पूरी क्लास पिकनिक पर जा रही थी और पिताजी ने पिकनिक पर जाने से मना किया, लेकिन लड़के के जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। झिकझिक होना यानी तनाव सा होना। तो लड़का तो अड़ा ही रहा कि मैं पिकनिक पर जाऊंगा ही, और इसके परिणाम स्वरूप या इसका नतीजा यह हुआ कि उसे पहले समझाया, फिर क्या किया, धमकाया और डांटा गया, और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर उसे क्या कहा गया, नालायक ऐसा कहा गया, और इससे वह लड़का बहुत ही क्रोधित हुआ। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। ओके, थैंक यू।